किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है डेयरी टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भरता। किसान भाई हो, डेयरी जैसे हमन किथन ना तो हमारे दिमाग में आ जाते दूध, और जेन ह पी दूध वो कभू नहीं खोवे शुद्ध और बुध। संगवारी हो, पूरा संपूर्ण आहार के रूप में दूध ला माने जाते। और कैसे ढंग के हम हाँ रोजगार ला बढ़ावा देवन, कैसे ढंग के गांव के हमर छोटे छोटे संगवारी मन भाई मन जो मन हाँ पढ़ा थे वो मन अगर टेक्नोलॉजी ला समझ जाही तो दूध उत्पादन में आगे आही। दूध से दही, दही से पनीर, पनीर से मिठाई, पनीर और दूध से घी, यानी दूध से ही संपूर्ण हमार जो व्यंजन होते वो बनते। तो ज़रूरत है बारीक बात ला जाने के। जब हम बारीक बात ला जान जाबो तो बहुत बढ़िया ढंग से डेयरी टेक्नोलॉजी ला जान के हमन डेयरी खोलबो और दूध उत्पादन करबो और हमन हाँ आत्मनिर्भर होबो। तो आओ ये बात ला विस्तार से जानथन। अर्थव्यवस्था समेत विविध क्षेत्रों में तेजी से प्रगति होने के बाद भी भारत में कृषि और पशुपालन रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। आधुनिक समय में खेती भी वैज्ञानिक तरीके से होने लगी है, तो वहीं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में भी वैज्ञानिकता का प्रवेश हो चुका है और इस बदलाव ने इस क्षेत्र को व्यापक और कमाई की दृष्टि से लाभकारी बना दिया है। कृषि उद्योग में उद्यानिकी, डेयरी फार्मिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी और कई करियर निर्माण के क्षेत्र निर्मित हो गए हैं, जिनमें ग्रामीण युवाओं की भागीदारी से गांव-गांव तरक्की कर रहा है। डेयरी क्षेत्र दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पदार्थों के निर्माण से संबंधित है। इसमें पशुओं का प्रजनन तथा पालन पोषण भी शामिल है। डेयरी उद्योग में दूध, मक्खन, चीज, घी, कंडेंस्ड मिल्क, पाउडर, दही जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। किसान भाइयों, हमारे देश में बातों ही बातों में आपने गौर किया होगा कि लोग कह उठते हैं, यहाँ दूध और दही की नदियां बहा करती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि पौराणिक काल में भी गाय, मक्खन और दूध की चर्चाएं हुआ करती थीं। डेयरी उद्योग और टेक्नोलॉजी में आज युवाओं की भागीदारी बढ़ती ही जा रही है। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षित हो रही हैं, बल्कि खेती प्रबंधन में भी दक्षता प्राप्त कर रहे हैं। पिछले करीब 40-45 साल से मिल्क इंडस्ट्री का मेरा अनुभव है, जिसमें डेयरी उद्योग में बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया है। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास की संभावनाएं अपार हैं, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत तेज़ी से डेयरी का यहाँ पे विकास हो रहा है। किसी समय में मेरे देखते हुए की बात है ये कि आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारा राज्य दूध के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर हुआ करता था और वहाँ से बाहर से हम दूध मंगाकर अपने राज्य में दूध की आपूर्ति किया करते थे। आज स्थिति ये है कि हमारे राज्य में दूध का उत्पादन इतना है कि न सिर्फ हमारे अपने उपयोग के लिए काफ़ी है, बल्कि हम इसे दूसरे राज्यों को भी प्रदान कर रहे हैं ताकि वो उनकी आपूर्ति भी हम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में बड़े स्तर पर दूध का उत्पादन डेयरी फार्म के द्वारा किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक दूध का उपयोग करते हैं। दूध आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न रूपों में इसके सेवन के कारण अपने देश में बड़े पैमाने पर इसकी खपत होती है। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इस काम में डेयरी टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसान भाइयों, आज डेयरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरों में तो ये काफी अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन देशी गौवंश के कारण गायों की दूध देने की क्षमता थोड़ी कम होती है। उसमें नित नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए डेयरी टेक्नोलॉजी के कई कॉलेजेस का निर्माण हुआ है, जहां दूध के उत्पादों का निर्माण सिखाकर ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। डिप्लोमा कोर्स, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि 2 वर्ष का कोर्स, अन्यथा किसी भी डिग्री कोर्स को करने में, डेयरी टेक्नोलॉजी करने में 4 से 5 साल का समय लगता था। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे
जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा पैसे से खर्चे से भी उन कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अपने क्षेत्र में अगर इस तरह के महाविद्यालय होते हैं जहां उन्हें 2 वर्ष में डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त होता है और वो न सिर्फ अपने लिए रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का रोज़गार स्थापित कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान के लिए, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए बहुत काम कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क मुझे मिला और मैंने महसूस किया कि हम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस डेयरी टेक्नोलॉजी को जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा के इसको बहुत लाभ इसका छत्तीसगढ़ राज्य को पहुंचा सकते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के युवा बढ़ चढ़कर आज सामने आ रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रशिक्षण पर ध्यान दे रही है और इसी तरह डेयरी टेक्नोलॉजी में खासा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगी है। हमारा जो देश है वो डेयरी के फील्ड में सबसे फर्स्ट पे आता है, इसलिए मैंने डेयरी टेक्नोलॉजी लेने के पीछे ऐसा सोचा कि अगर हमारा देश जो है मिल्क में इतने फर्स्ट नंबर पे है तो आगे चल के इसका प्रोग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा कोर्स जो मुझे मतलब बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ा सके, ऐसा कोर्स मैं चुनना चाहूँगी और आगे बढ़ना चाहूँगी कि आगे मुझे फ्यूचर में इससे फ़ायदे भी हो। और चाहूँ तो मैं इस डेयरी के लेने के बाद मुझे ये समझ आया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी ग्रामीण के लोगों के साथ विकास कर सकती हूँ। तो इससे न केवल हमें एक ऑर्गेनिक फील्ड में हमें मदद मिलती है गायों का, और साथ ही डेयरी टेक्नोलॉजी में भी। डेयरी टेक्नोलॉजी इस कोर्स में मैंने सीखा कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, इसको हम कैसे कस्टमर तक अच्छी क्वालिटी में पहुंचा सकें, ताकि न केवल इससे हमें फ़ायदा हो, साथ ही कस्टमर को भी, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और हमें अच्छे दाम। तो ये सोचकर मैंने 2020 से ऑर्गेनिक खेती और ये डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स साथ में किया। डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के कारण हमें उसके वृहत उपयोग किस प्रकार से है, चाहे वो दूध से हम पनीर बनाने को लेकर के हो, चाहे वह दूध से हम दही बनाने को लेकर के हो, चाहे वह दूध से घी बनाने को लेकर के हो, चाहे वह दूध से फ्लेवर्ड मिल्क बनाने को लेकर हो, चाहे वह दूध से अन्य मिठाइयाँ बनाने को लेकर के हो। यह आज हम देख रहे हैं, यह डेयरी टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। सिर्फ हम दूध को निकाल करके, गाय से निकाल करके 40 रुपये में बेचने के सिवा, जिस 10 लीटर दूध को हम 400 रुपये में बेचते थे, उस 400 रुपये के दूध को आज हमारे पास इस डेयरी टेक्नोलॉजी के कारण संभावनाएं हैं कि उसको 40,000 में किस प्रकार से बदल सके। और छत्तीसगढ़ के लिए यह कोर्स एक वरदान के रूप में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाँवों में इतनी बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है, लेकिन दूध के उत्पादन का उपभोग अगर हम छात्र उसे सही ढंग से डेयरी टेक्नोलॉजी में सीख लिए तो यह हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं। इस कोर्स में एडमिशन के लिए मेरे पापा जी मुझे बताए थे कि आप इसमें जाइए, कोर्स नया है, कुछ नया सीखिए करके, तो मैं इस कोर्स में एडमिशन ली थी और 2 साल में मुझे बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। पिछले कुछ दशकों से भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इस दौरान कृषि और किसानों के कामकाज में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रवेश ने इसे और भी कारगर बना दिया है, जिसके फलस्वरूप हम आसानी से नई चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध और अन्य उपयोगी प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। अभी कई सारे नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जो डेयरी से क्या बोलना चाहिए कि आगे प्रोसेसिंग के लिए, राइट फ्रॉम द प्रोसेसिंग टू प्रोडक्शन टू मार्केटिंग तक के लिए जितने भी प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ एक नए टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ताकि सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, किस तरीके से क्लीन मिल्क हम प्रोक्योर कर सकते हैं और कैसे हम एक न्यूट्रिशन, हम जितने भी मल न्यूट्रिशंस हैं कई सारे नहीं फिर भी हम लोग छत्तीसगढ़ में देखा 32% के एवरेज में यहाँ मल न्यूट्रिशन है। पर्टिकुलर एक पर्सन को कम से कम नहीं फिर भी 180 ग्राम कंजप्शन मिल्क होना चाहिए। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को ट्रेन करना ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए,
जॉब के लिए ही नहीं बल्कि वो खुद एक जिस जगह में जिस एरिया में है उस जगह को वो डेवलप कर सके। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। डेयरी टेक्नोलॉजी में डेयरी इंडस्ट्री के अंतर्गत पशुओं की देखभाल, दुग्ध उत्पादन और अन्य डेयरी उत्पादों का निर्माण आदि प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। दूध के उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल आदि विधियों से आज दूध के विविध उत्पादों का निर्माण हो रहा है। जिस तरह हमारे देश में दूध और इससे संबंधित उत्पादों की खपत है, उससे आज डेयरी सेक्टर में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। यहाँ गांव के अलग अलग गांव से बच्चे आए रहते हैं। इनको ये नहीं पता रहता कि दूध को कितने देर तक रखा जाता है और उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं। तो हम लोग इनको ये बताते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया अच्छे हैं और कौन कौन से बुरे हैं, ताकि उनको वो जल्दी कंज्यूम कर सके। और जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, उसको आप कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं अच्छे बैक्टीरिया को। और जैसे फर्मेंट करना है दूध को, तो फर्मेंटेशन करते हैं तो दूध क्या है जल्दी उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग बच्चे लोग को ये बताते हैं ताकि वो सीख सके और गांव के अलग अलग जगह पे ये बता सके कि दूध से कैसे हम नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं और लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसान भाइयों, डेयरी टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी का मिला जुला क्षेत्र है। ये दूध की प्रोसेसिंग और उसके उत्पादों के अध्ययन से संबंधित है। ये फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। आज गांव का युवा इस क्षेत्र में आकर अपना और अपने परिवार का बेहतर लालन पालन कर सकता है। आज देश प्रदेश में अनेक संस्थान और विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी ऐसे कई महाविद्यालय हैं जहां इन विषयों को पढ़ाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूध की स्थिति तकरीबन 20 साल पहले ये थी कि यहाँ पे हमारा प्रदेश
तब मध्य प्रदेश का हिस्सा भी हुआ करता था और यहाँ दूध की इतनी कमी थी कि हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था यहाँ की दूध की आपूर्ति के लिए। 20 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने इतनी प्रगति की है इस मामले में कि अब न सिर्फ छत्तीसगढ़ में हम अपनी जो मांग है वो पूरी कर पा रहे हैं, बल्कि जो दूसरे राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है या दूसरे राज्य हैं, वहाँ भी हम अपना दूध की आपूर्ति कर रहे हैं और दूध दे पा रहे हैं। तो इस नाते ये बिल्कुल साफ़ है कि छत्तीसगढ़ में डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी उद्योग बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक छोटा राज्य होने के नाते ज़्यादातर जिसका हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से है, बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को हम इस डेयरी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इस क्षेत्र में आगे लेके आते हैं तो उनके लिए न सिर्फ रोज़गार के अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में वे लोग महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुग्ध उत्पादों की बढ़ोतरी के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दुग्ध उत्पादक किसानों को रोजगार मिले और उन्हें मुनाफा हो। किसान भाइयों, देश में आज अनेक डेयरी संयंत्र हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स कार्य कर रहे हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में काफी तरक्की की है। ऐसे में डेयरी उत्पादन का काफी विस्तार भी हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज डेयरी उत्पादों के निर्यात में भारत अग्रणी देशों में शुमार है और इससे देश में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्लांट्स में बतौर दूध परीक्षक, डेयरी संयंत्र ऑपरेटर, उत्पाद तकनीशियन, डेयरी सहायक, गुणवत्ता नियंत्रक सहायक, पैकेजिंग सहायक, विपणन सहायक, प्रशिक्षक इत्यादि के रूप में शहरों और गांवों के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। मैंने जब यहाँ पे आया था तब देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे कि जिन्हें केमिस्ट्री के बारे में तो पता है, लेकिन दूध की केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जैसे कि अगर हमारे पास मिल्क में कितना % फैट होता है, कौन सी ब्रीड में कितना फैट होता है, अगर हमको वाटर मिक्स है मिल्क में तो उसमें हम क्या टेस्ट लगा सकते हैं, तो हमको वाटर की क्वांटिटी कितनी पता चल सकती है। तो डेयरी केमिस्ट्री इन बच्चों को पढ़ाने से इनका ये विकास हुआ है कि अगर ये दूध का टेस्टिंग करके एडल्ट्रेशन पता कर सकते हैं कि मिल्क में क्या एडल्ट्रेशन हुआ है, तो अगर हम मिल्क को कहीं से प्रोक्योर कर रहे हैं तो हम उसमें एडल्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि वो दूध सही है कि नहीं है, उसमें वाटर मिक्स तो नहीं, हमको प्योर फॉर्म पे मिल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसमें से हम प्रोडक्ट की केमिस्ट्री भी देखते हैं। अगर हमको दूध से पनीर बनाना है तो हमको पनीर में क्या क्या मिक्स करना है तो हमको अच्छा पनीर का टेक्सचर मिल सकता है। तो केमिस्ट्री में इन लोग पढ़ के ये सब अच्छे से समझ सकते हैं एज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। डेयरी के जरिए आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनने लगा है। दुग्ध क्रांति की नींव तो सालों पहले रखी जा चुकी थी। ऐसे विभिन्न उदाहरण हमारे सामने हैं डेयरी कंपनी के जो 250 लीटर से 40 लाख लीटर तक का सफर पूरा किए हैं। किसान भाइयों, डेयरी टेक्नोलॉजी में सफलतम तरीके से कार्य करने के लिए डेयरी व्यवसाय की सफलता किस पर टिकी है, इसे जानना आवश्यक है। मुख्यतः दुधारू पशुओं पर निर्भर इस व्यवसाय के लिए दुधारू पशुओं का रखरखाव, उनका निवास स्थान, खान पान और स्वास्थ्य प्रबंधन समुचित होना चाहिए ताकि पशुपालक अपने दुधारू पशु से उसकी पूरी क्षमता से दूध उत्पादन ले सके और डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ उठा सके। छत्तीसगढ़ में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ दूध का उत्पादन होता है, वहाँ उनके पास उस दूध के डिस्पोजल के बहुत सारे साधन नहीं होते। या तो वो उसे खोआ बना लेते हैं या दही बना के घी बना लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसको किसी को आसपास किसी दूधियों को बेच के 30-40 रुपये लीटर में उसको बेच के अपना काम चलाते हैं। तो दुग्ध उत्पादन उनका मुख्य व्यवसाय नहीं होता। आज भी छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, दुग्ध उत्पादन उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि दुग्ध उत्पादन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय बने और मुख्य व्यवसाय बनने के लिए आवश्यक ये है कि आर्थिक रूप से इतना साधन उन्हें मिल सके किसानों को कि वो इसको मुख्य व्यवसाय अपनी खेती के से
इतर खेती से अलग इसको अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में अपना सकें। गांव की सुंदरता ग्रामीण परिवेश को बनाए रखने में और उसे जागरूक रखने में है, जहां हर परिवार सुखी हो, समृद्ध हो। और आज ग्रामीण युवा डेयरी टेक्नोलॉजी में अपनी भूमिका निभा सकता है। किसान भाई हो, गोड बात होवत है डेयरी टेक्नोलॉजी के, और डेयरी टेक्नोलॉजी यानी गांव यानी खेती। जब हमन खेती बाड़ी में काम करत हन तो हमर थकान ला दूर करे के सबसे अच्छा माध्यम होते गीत और संगीत। तो संगवारी हो देखथन गीत और संगीत। पारा गली माँ खोजे वो नहीं मिले मझनिया। तोला कैसे बतावा राजा रे मोरे पातर कन्हा। तोला पारा गली माँ खोजे वो नहीं मिले मझनिया। तोला कैसे बतावा राजा रे मोरे पातर कन्हा। नहीं मिले मझनिया वो नहीं मिले मझनिया ना। मोरे पातर कन्हा रे मोरे पातर कन्हा ना। तोला पारा गली माँ खोजे वो नहीं मिले मझनिया। तोला कैसे बतावा राजा रे मोरे पातर कन्हा। बारह बजे के खरी मझनिया सुना रहीस खाती गाँव। तोलाया गोरत बीरा पहागे बैठे पीपर के छाँव। तोलाया गोरत बीरा पहागे बैठे पीपर के छाँव। 12 बजे के खरी मझनिया सुना रहीस खाती गाँव। तोलाया गोरत बीरा पहागे बैठे पीपर के छाँव। तोलाया गोरत बीरा पहागे बैठे पीपर के छाँव। नहीं मिले मझनिया वो नहीं मिले मझनिया ना। मोरे पातर कन्हा रे मोरे पातर कन्हा ना। तोला पारा गली माँ खोजे वो नहीं मिले मझनिया। तोला कैसे बतावा राजा रे मोरे पातर कन्हा। बड़े बिहनिया के काम बुता माला जगे है मोरी कन्हा। कूलर पंखा के ठंडा हवा मा सोतर मैं मजनिया। कूलर पंखा के ठंडा हवा मा सोतर मैं मजनिया। बड़े बिहनिया के काम बुता माला जगे है मोरी कन्हा। कूलर पंखा के ठंडा हवा मा सोतर मैं मजनिया। कूलर पंखा के ठंडा हवा मा सोतर मैं मजनिया। मोरे पातर कन्हा रे मोरे पातर कन्हा ना। नहीं मिले मझनिया वो नहीं मिले मझनिया ना। पारा गली माँ खोजे वो नहीं मिले मझनिया।
बोला कैसे बताओ राजा रे मोरे पातर कन्या। किसान भाई हो, अभी हम देखत रहन कि कैसे डेयरी टेक्नोलॉजी में हमर लइका मन जे मन ह पढ़ा थे वो मन बारीक बात ला सीखा थे और जेन पढ़ावत थे तेनो मन बताइस कि कैसे दूध ला हम सुरक्षित रखे बर का कर सकत हन, का करना चाहिए और दूध से बहुत अकन प्रोडक्ट बना के हम हाँ आत्मनिर्भर हो सकथन। ये जम्मो बात ला अपन देखे संगवारी हो तो आपो मन डेयरी टेक्नोलॉजी ला अपनाओ, दूध उत्पादन ला अपनाओ और आत्मनिर्भर होवाओ। बस आज अत के अवैया बेरा में नवा जानकारी, नवा तकनीक, नवा विधि लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, जय जोहार।